और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आ रही है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि झूठी अफवाह है। उनके बेटे पर जो आरोप लगा है, संघ और बीजेपी से राजनाथ ने ये शिकायत की है राजनाथ सिंह ने, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो उनके बेटे पर आरोप लग रहा है घूस लेने का, वो गलत है, वो झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। मोदी ने राजनाथ पंकज को बुलाया था, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, और पंकज पर ट्रांसफर के लिए घूस का आरोप लगा है। दरअसल राजनाथ सिंह के बेटे पंकज पर यह आरोप लगा है। संघ बीजेपी से राजनाथ की ये लेकिन शिकायत है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि ये महज एक अफवाह है और झूठी अफवाह है, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। हम आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने पंकज को बुलाया था और पूछताछ भी शायद की थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। हमारे एट लार्ज राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इस बारे में क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? आज तक को जो पता चला है श्वेता, वो ये है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से शिकायत की है, ये कहते हुए कि उनके और उनके बेटे के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं और उन्हें रोकने की जरूरत है। उनको शंका ये है कि उनके जो विरोधी हैं पार्टी के भीतर, जिन्हें परहेज है इस बात से कि मोदी सरकार में वो क्लियर नंबर 2 हैं, वो उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले करीब 30-40 दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म रही है कि मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसकर फटकार लगाई। पूरा वाकया ये है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ और पंकज को अपने यहाँ बुलाया अपने चेंबर में और पूछा कि क्या चल रहा है, और जब बातचीत खत्म हुई, पंकज पूरा ब्यौरा पेश किया अपने काम के बारे में, तो कहा जाता है कि मोदी जी ने कहा कि जो आपने पैसा लिया था किसी पुलिस अधिकारी के तबादले के लिए, वो उसे लौटा दीजिए और आइंदा इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। ये कहानी दोनों से दिल्ली में पिछले करीब 30 दिनों से चल रही है। इसकी ना पुष्टि हुई, ना इसको किसी ने डिनाई किया, लेकिन अब राजनाथ सिंह तंग हो चुके हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि इस तरह की कहानियां फैलाई जा रही हैं जिससे उन्हें ठेस पहुंच रही है। उनका कहना है कि ये कहानी सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ना उन्हें, ना पंकज सिंह को बुलाया, और ना ही उन्होंने घूस ली, और ना ही उन्हें डांट पड़ी। तो तीनों चीजों पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिनायल आ रहा है पहली दफा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनका जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, जो नहीं चाहते कि राजनाथ सिंह नंबर 2 हो पार्टी में, जिनके साथ राजनाथ सिंह पहले भी जब पार्टी अध्यक्ष थे कई बार उनके साथ तकरार हो चुका था, वही लोग इस तरह की कहानियां फैला रहे हैं। तो ये एक नया क्राइसिस है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। उनके जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट सा नजर आ रहा है। अब तक ये एकदम कमरों में बातचीत हो रही थी, लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब ये पहली दफा बाहर निकल के खबर आई है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने शिकायत की है। शिकायत शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, उन्होंने कहा कि जो फैलाया जा रहा है मेरे खिलाफ उसको रोकने की जरूरत। लेकिन राहुल, जिस तरह से ये बात वाकई बहुत गंभीर है, क्योंकि गृह मंत्री के बेटे की बात है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर इसमें कहीं भी किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, तो पीएमओ की तरफ से जब तक कुछ कहा नहीं जाता, इस पूरे मामले पर बयान नहीं दिया जाता है, तब तक विराम लगना मुश्किल है? देखिए, इस प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को देखते हुए ये मानना कि वहां से कोई बयान आएगा वो तो इस वक्त मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जिनसे हमारी बातचीत हुई और पहले भी जो इस पर चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर गृह मंत्री का लड़का वाकई में घूस ले रहा है तबादले के लिए, तब केवल फटकार लगा के उसको वापस कैसे भेजा जा सकता है? ये तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आता है मामला, और इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये वाकई में सच है तो पंकज सिंह के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और राजनाथ सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। ऐसे कैसे कि डांट लगा के भेज दिया? तो ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। उनको तो यहाँ पे मौका नजर आ रहा है मोदी सरकार पे हमला करने का। लेकिन राजनाथ सिंह, मैं आपको बता दूं, और उनके जो करीबी सूत्र हैं, वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। ना प्रधानमंत्री ने बुलाया, ना पंकज ने घूस ली, ना घूस लेने की शिकायत की गई, और ना ही उन्हें डांट पड़ी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।